अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो इंशाल्लाह आप सबको बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि आज जो वीडियो का एंड तक प्लीज़ देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी एक आयत के बारे में जिक्र करने वाली हूँ, याद दिलाने वाली हूँ, ताकि आप सबको मदद हो जाए। बेशक अल्लाह की हर एक आयत हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी रहमत है, मदद है। अल्लाह ने हमें उसका कुरान को नाजिल करके हमारे ऊपर बहुत रहम कर दिया है। तो बेशक एक आयत है जो मैं मेरे पर्सनल लाइफ से जो कनेक्टेड है, बेशक वो सब लोगों के साथ भी कनेक्टेड था, स्पेशली उम्मत मुस्लिमा पर। मैं उस दौर को याद दिलाना चाहूँगी। बहुत तकलीफ दौर था, स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए, और अभी भी बहुत सारे उम्मत मुस्लिमा जहाँ पर जुल्म करने वालों के हाथों में बहुत तकलीफ आजमा रहे हैं। गाज़ा, फ़लस्तीन, मैं उन सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उनकी तकलीफ़ को आसान कर, उनको जल्द से जल्द फतह अता फरमा और तेरी रहमत उनके ऊपर नाजिल कर दे। या अल्लाह, हम उम्मत मुस्लिमा को जालिमों से हिफाजत कर, जो तुझे इनकार करते हैं उनसे हमें मदद अता फरमा, उनसे हमें बचा कर रख, तेरी मदद हमें अता फरमा। तो ये वो आयत है जो इंसिडेंट मैं कहना चाहती हूँ, ज़रूर आप सबको भी याद आएगा और आप भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि जी हाँ, ये हुआ था। मैंने भी अल्लाह से ही दुआ कर रही थी, तौबा कर रही थी, और बेशक अल्लाह का मदद हमें आ गया था। वो उस दिन का था, उस दिनों का था जब हम सब जानते हैं कि आरसी, एनआरसी और सीएए जब ऐलान हुआ था इंडिया में, और सारे मुस्लिम लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि ये ऐलान हो गया था कि अभी मुसलमानों को यहाँ पर रहना नहीं है, या तो उनको प्रूफ करना है कि वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो गली सड़कों पे जहीं भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, दुनिया के कोने पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो मुझे बहुत अफसोस हो रही थी। मैं एक दिन ऐसे, जब मैं वो वाक़या जो न्यूज़ के चैनल में बताए जा रहे थे कि मस्जिदों पे बॉम्ब फुट रहे थे, मस्जिदों पे पत्थर फेंका जाता था या जलाया जाता था, मीनारों को तोड़ दिया जाता था, तो उस दिन आप नहीं मानोगे, मुझे जब मैं ऐसे न्यूज़ देख रही थी तो खुद ब खुद मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, कसम खुदा की। तो मैं रो पड़ी कि अल्लाह, ये तेरे दीन को लेकर इतने दुश्मन हैं, और तेरे घर को या अल्लाह वो लोग इतना तबाह करना चाहते हैं, और हम मुसलमान परेशान। और जब भी हम जाते थे कहीं पर तो हम देखते थे छोटे बच्चे खड़े होते थे धूप में। मैं और मेरे शोहर भी बात कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक इलाही पर मानते हैं, इसीलिए हमें ये जुल्म सहना पड़ता है। तो मैं ऐसे रो पड़ी। तो जब भी मेरे घर में जो मुझे हेल्प करने के लिए एक नॉन मुस्लिम लेडी आते थे, अभी नहीं है, अब दूसरे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप इतना रो क्यों रही हो। मैंने कहा, देखो पता नहीं ये कैसी आजमाइश हम लोगों पर आ पड़ी है, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि हमारा जो अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उस पर हमला किया जा रहा है, एंड इसे रोकने वाला भी कोई नहीं अल्लाह के सिवाय। तो ऐसे मैं उनसे रो रही थी। तो उसके बाद मैंने कुरान पढ़ने के लिए शुरू कर दिया थोड़ी देर के बाद। तो कभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, इंग्लिश के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा देता है। आप भी जब भी कुरान पढ़ेंगे, मेरे इस वीडियो से ये मैसेज लेके जाना कि जब भी कुरान पढ़ेंगे उसे मानी के साथ पढ़ो, उसका रूट वर्ड को समझो, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये कलाम भेजा है ताकि आप उसे फॉलो करो, ना कि जस्ट पढ़ो और छोड़ दो। नहीं तो तभी आप मानोगे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो जो आयत है ना, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, जहाँ सूरह इब्राहिम में अल्लाह कहता है कि बेशक मेरा मदद जो है बहुत करीब है। तो सुभान अल्लाह, मुझे इतना सुकून मिला उस आयत से कि मैंने अल्लाह से ऐसे बातचीत की। हमें करते हैं ना, हम तो करते हैं ना, अल्लाह से बातचीत होती है हर बंदे की, हर मखलूकात में, हर मखलूकात उससे बातचीत करती रहती है, राइट।
परिंदे करते हैं अल्लाह से, उसका जिक्र करते हैं। तो वैसे मैं भी अल्लाह से बोल रही थी कि या अल्लाह इतनी तकलीफ हाल है हमारी उम्मत मुस्लिमा पे, तो या अल्लाह ये कैसे दूर होगा। तो ये आयत ज़रूर मुझे सुकून दिया कि अल्लाह का मदद बहुत करीब है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करती रही, सारी उम्मत करते रहे ना। बहुत सारे लोग, कितनी मस्जिदों में दुआएं होती थी, कुछ ऐसे मतलब सदका दे रहे थे हमारे मोमिन भाई बहन, ताकि इस परेशान हाल से हम लोग बाहर आ जाए। तभी क्या मदद आई अल्लाह से, क्या आप जानते हैं वो मदद क्या है? सोच कर देखिए। तभी आई उतरी कोरोना, जहां पर सही पूरी जगह लॉकडाउन, सब जगह लॉकडाउन। और कुछ दिनों के बाद वो जो वर्ड्स थे ना, वो जो लेटर्स, 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर्स के NRC ये कहाँ गया? जिसने कहा बस्ती मतलब आपको ये इंडिया को छोड़ को जा, यू विल हैव टू लीव इंडिया, उन्होंने ही कह दिया कि अब सब लोग घर पे बैठ जाओ, कोई बाहर मत आओ, राइट? तो मैंने एक शॉर्ट्स में भी देखा, किसी बंदे ने डाला था कि सुभान अल्लाह, वाकया बहुत इमोशनल था जब वो शॉर्ट्स में देखी। तो उस शॉर्ट्स में ये था कि अल्लाह का शान देखिए, जिस बंदे ने कहा कि आपको इस देश को ही छोड़ के जाना पड़ेगा, उसी इंसान के जुबान से उस रब ने कह दिया कि आप घर पे बैठ जाइए प्लीज, कहीं बाहर मत जाइए। तो यही है मेरा रब का शान, यही है जल्ले जलाल की ताकत, कुव्वत। वो पल पल में दिनों को मतलब हालात को बदल देता है। वो कहता है कुन फयकुन, तो वो हो जाता है। He says be and it is। ये उम्मीद रखना चाहिए। जो भी हाल है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। इस पर हमें साबित कदम रखना है। दुआ में ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बक अला दीनिक, मुझे साबित कदम रख तेरे दीन के ऊपर। वैसे हमारी यकीन भी साबित रहना चाहिए कि मेरा अल्लाह मदद करेगा। वही हुआ ना जब मूसा अलैहिस्सलाम, जब उसके फिरौन का लश्कर पीछे खड़ा है, सामने दरिया है, मूसा अलैहिस्सलाम के जो फेलोज थे, उनके जो भी साथी थे वहां पर, वो उन्होंने क्या कहा? ए मूसा, खत्म हो गया हमारा, अब आ गया दरिया और पीछे खड़ा है फिरौन हमें हमला करने के लिए। हम लोग गए, बस ये कह रहे थे। तब क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? कल्लमा रब्बी असहदीन, उन्होंने कहा नहीं, मेरा रब नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, देखो उनकी तवक्कुल कैसी थी। उन्होंने अल्लाह से कनेक्ट करके ये बोला कि अल्लाह मुझे नहीं छोड़ेगा। बेशक क्या हुआ, उसी रब ने उसकी ताकत के साथ उस दरिया को दरिया दो हो गई। तो तभी सलाम के जो भी थे उनके साथ वो दरिया को पार कर बैठे। सुभान अल्लाह, इतना सेफ कर दिया अल्लाह ने। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज तक फिरौन की लाश पड़ी हुई है इजिप्ट में। अभी जाके देखिए, अल्लाह सारे कायनात को बताना चाहता है कि उसे इनकार करने वालों का क्या होता है। तब आई अल्लाह की अज़ाब शदीद और इक़ाब, बोलते हैं ना, पनिशमेंट इज सेवियर, और वो मिट गया। लेकिन अल्लाह के ऊपर जो उम्मीद रखते हैं ना, अल्लाह किसी हाल पे नहीं छोड़ता। ये हमें इम्बाइब करना होगा हमारे दिल में, हमारे सोच में कि मेरा रब नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में मेरा रब नहीं छोड़ेगा मुझे। ये हमें जरूर मतलब इस मैसेज को अपने रग में आप मतलब आपकी सोच में, आपके जो भी थॉट प्रोसेस है ना, वो कहते हैं सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब में आप डाल दीजिए। मेरा रब नहीं छोड़ेगा, बेशक नहीं छोड़ता है। तो वो एक आयत काफी है। इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह का मदद बहुत करीब है। तो हमें उम्मीद रखना चाहिए मोमिनों को कि अल्लाह जरूर मदद करेगा, उसका मदद बहुत करीब है। जो भी हालात है, मैं दुआ करती हूँ कि जो भी हालात में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनकी सब हलाल हाजतें पूरी करे और आपकी जो भी तकलीफ है अल्लाह उसे आसान करे। जैसे बादल को हटाता है ना, आपकी
की मुसीबत अल्लाह बादलों की तरह हटा दे और आपको खैर ही खैर दे, हम सब को खैर दे दे, तो दुनिया भी मुनव्वर हो जाए और वो हमसे राज़ी हो जाए, हमारी जो पहली मुलाकात है उससे खूबसूरत वाली हो जाए और जैसे हम उससे राज़ी हैं वो हमसे राज़ी हो जाए। उससे बड़ा फ़ख्र, उससे बड़ा तोहफ़ा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमारी जो आखिरी मंज़र है हमें ईमान पे रखे, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हमें ईमान पे रखे। अल्लाह यही दुआ करती हूँ। इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों को जो बेउम्मीद बैठे हुए हैं और उनकी तवक्कुल को ताज़ा करना और आप भी उसका अजर ले लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी बातें ऐसे मैं करना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस को लेकर। जैसे आज मैंने कहा कि उस वक़्त क्या हुआ जब मैं परेशान थी, तब मैंने कुरान की आयत पढ़ी और तब मुझे एहसास हुआ कि बेशक अल्लाह का मदद बहुत करीब है। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद आई, हमेशा आएगी, ये भी उम्मीद रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका